जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मानव देह पाकर भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना जीवन का साफल्य माना गया है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति अति दुर्लभ है। और यह भक्ति यदि हमें प्राप्त है तो मानव संसार की सबसे बड़ी संपत्ति हमें मिली हुई है। भगवान की भक्ति ही जीवन का श्रृंगार है। हाँ, मीरा तो गाती थी, नाचती थी। लोग कहते थे देखो मीरा बावरी हो गई है। मीरा कहती थी नहीं, बावरी नहीं हुआ तो मेरे जीवन का श्रृंगार है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण, यह सबसे बड़ा धन है। इसी धन को बढ़ाते हुए हमारा एक प्रयास, श्रीमद् भागवत की मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मूल भागवत मूल कथा लेकर चले हुए हैं। श्रीमद् भागवत की द्वितीय आवृत्ति चली हुई है। मन में बड़ा उल्लास है, बड़ा आनंद है। और जब कथा श्रवण करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। उसी आनंद की अनुभूति का यदि अंश भर भी आपको प्रतीति होती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और यदि कुछ अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं और हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए, इसमें कुछ घटाइए बढ़ाइए। बाकी मूल कथा है इसलिए हम कुछ घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। जैसा यथारूप है, जैसा हमने गुरुजी से पढ़ा है, सीखा है, वही आपको श्रवण करा रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हो नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधः अथ नवमो अध्यायो। मैत्रेय उवाच। स एव मुक्त स एव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनाम प्रयोस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षा पिततो गरुत्मता मधुरवनं भृत्यधिदृक्षयागतं। सवेदीया योग विपाक तीव्रयो यत् पद्मकोशे स्फुरितं तडितप्रभं तिरोहितं स सेवोपलक्ष्यो बहिस्थितं तद्वस्थं तदर्श। तद्दर्शनेनागतसाध्वसक्षिताववन्ददाङ्गं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रभन्निवार्भकं स चुम्बिनव्या निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। आह। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा। वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्तों को देखने के लिए मधुवन में आए। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि भगवान दर्शन देने आए, नहीं, अपने भक्त को देखने के लिए आए। भगवान स्वयं देखने आ रहे हैं भक्त को। उस समय ध्रुव जी को तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली की समान दीप्यमान जिस मूर्ति को अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। शतम विवक्षन्त मतद्विदं हरिर्ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितो कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पस् बालं कृपया कपोले। समय तदैवं प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयो तं भक्तिभावोऽभ्यगुणात् सत्वरं परिश्रुतोरुस्रवशं ध्रुवक्ष्यति। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख, जिसका नाम पांचजन्य है, उनके गाल से छुआ दिया। और ध्रुव जी की भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। देखो, जगत और जगदीश का साक्षात्कार हो गया, ज्ञान हो गया। जगत में ही जगदीश है, भान हो गया 4.5 वर्ष की आयु में। तो उम्र का और ज्ञान का कोई संयोग नहीं है, है ना।
तो कभी कभी बचपन में ही ज्ञान हो जाता है और कभी कभी वृद्धावस्था आ जाती है और ज्ञान नहीं होता है। भगवत कृपा होवे, मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। हाँ, तो भगवान कृपा करें तो महाराज न बोलने वाला गूंगा भी बोलने लगे और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ जाए। ध्रुव जी छोटे 4.5 वर्ष का बालक क्या जाने, क्या भगवान को जाने, लेकिन भगवान ने जैसे ही अपना शंख छुआया ना तो ये सारा ज्ञान हृदय में उतर गया। तो जो जान है ताहे देव जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। रामचरितमानस तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना उसी को अपना रूप लखाते हैं, हर किसी को नहीं। ध्रुव उवाच, अब ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। उन्तः प्रविश्य ममवाच विमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नो अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियां एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। एकस्तमेव भगवन् निदमात्मशक्त्यो माख्यायोर गुणया महदाद्य शेषम सृष्ट्वान् विश्व पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानेव दानुषु विवासो दिक्त्वा स्वविद्विवासी त्वय्यत्तदा वयनुये दृष्ट ये वेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्धय वनाथ भवत् प्रपन्नो तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मृत विस्मर्यते कृतविदां कथमार्थ बंधो वयनुमेदमदश्च विश्वम। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस मेधादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असद गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप से भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती हैं। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को शोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधुओं ने आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं, कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। नूनम विमृष्ट मतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्य मोक्षणमनन्ये हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य विक्षन्ति यत्परसजं निरयेपि निर्णाम याने व्रतिस्तनुभृतां तव पादपद्मं ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमयमन्यपि नातमा भूत काल सुलीलात् पततां विमानात्। प्रभो, इन समतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग में उत्पन्न सुख दो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। भक्ति मुहुम प्रवहताम तय में प्रसंगो भूया धनंत महता ममलात्म ममलाशयानम ये नान्यसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेत्से भवद्गुणकथा मृतपानमद्दो तेन स्मरन्त तितरां प्रियमी समर्थ्यो ये चान्वदः सुत सुहद गृहवेत्तदार ये द्वब्जना भवदीय पदार विंदम सौगंध लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंग। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सदा को पीती कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहजी इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभो, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते हैं। देव दैत्यो मर्त्या देवी परिचितम सदसद विशेषम रूपम तविष्टमजनेकम नातः परम परम वेद्य नयत्र माधव कलपान्तोहितदखिलं जठरेण ग्रहुणं सेते पुमान् सुदृढं सकस्तदङ्कै यन्नाभिसिन्धुरः काञ्चन लोकपाल गरवेद्यमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै।
अजन्मा परमेश्वर में तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप सर्पाती रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा मेधादि अनेकों कारणों से संपादित आपके सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इसके परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजों में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थवादि पुरुषो भगवान सदीसो यद बुद्धि अवस्थितम अखंडतया सुदृष्ट्या दृष्ट्वा सितावदिमको व्यतिरिक्त आसई यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्तिं विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद् ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनंदमात्रो विकार महं प्रपद्ये। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वरी संपन्न एवं तीनों गुणों की अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या विद्या और विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक के रूप में निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनाद अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। सत्याशिषो भगवतो पाद पद्म्यम आशीष तथा भजत पुरुषार्थ मूर्ते अभ्येर्मयम् भगवान अप्येर्वमर्य भगवान परिपाति दीनान् वासुदेव वत्सक मनोग्रह कातरोत्मान। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो मैं भी गो जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उन्हीं की संसार भाव से रक्षा करते रहते हैं। मैत्रेय उवाचो अतः विष्णुते तम वै सत्य संकल्पेन धीमतो प्रत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदम ब्रवीत। मैत्रेय उवाचो, श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तो भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान उवाचो वेदाहम ते व्यवसितम प्रतिराजन्य बालको तत्प्रयक्षामि भद्रम ते दुरादपम विसुब्रतो नान्येरतिष्ठितं भद्रम यद्राजिष्णु ध्रुवीक्षिति यत्र ग्रह क्षत्राणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यं गोचक्रवस्ताश्नो परस्ता कल्पवासिनां धर्मोग्नि कश्यपः शुक्रो मनयो वे मनोगस चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो वत्सतारको। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारा गण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दवरी से के भले बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषि गण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं वह ध्रुव लोक में तुम्हें देता हूँ। आज भी ध्रुव जी आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। प्रस्तुते तु वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्ममाश्रयो धर्म संश्रयो षट्त्रिशद्वर्ष सहस्रम रक्षिता व्यवहतेन्द्रियो तद्भ्रातुर्योत्तमे नष्टि मृगयायां तु तन्मनो अन्वेष्यतिं वरं माता दावाग्निं संप्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मां यज्ञ हृदयं यज्ञे पुष्कल दक्षिणै भुक्त्वा चेहासतो सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मस्थानं सद्बलोको नमस्कृतम् उपरिष्टो दृशर्वेस्त्वं यतो नावर्तते गतो। यहाँ जब भी तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्तियां जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा आयोजन करेगा। बोले यज्ञ भगवान की जय। तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। मैत्रेय उवाचो इत्यर्चितो स भगवान इत्यर्चितो स भगवान नतिदिश्यात्मनः पदम् पानश्यो वश्यतो धाम सुमागतः श्वमगाद गरुणध्वज सोऽयं सोऽपि संकल्पजं विष्णोपाद सेवोपसादितुं
प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो व्यघातपुरम। श्री मैत्री जी कहते हैं बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ उसको देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुरोवाच सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर्माया विनस्तशरणार्चनार्जितं लब्ध्वा प्रसिद्ध्यार्थमिवेक जनमना कथं समात्मान्य मनन्यतार्थवेत्। विदुर जी ने पूछा ब्रह्मन मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी संसार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर भी एक जन्म में तो उसे परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्री उवाचो मातु शपथन्या वाग्बाणे हृदय विद्यस्तुतां स्मरन् नेक्षन् मुक्ति मतिर्मुक्ति पतिर्मुक्ति तस्मातामुपेयवान। श्री मैत्री जी ने कहा ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबाणों से बिध गया था तथा वर मांगने के समय उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जो भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव उवाचो समाधिनानेक भवेन यत् पदं विदूषनन्दादे ऊर्ध्वरेत सोमासेरहं षड्भिरमुत्सपादयो छायामुपेत्यापगतः व्रतंगमति। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे ओ शनकादि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्धवी उन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं। उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण में फिर उनसे दूर हो गया। अहो बतो ममानात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यतो वच्यतो पादमूलं गत्वा याचे धन्यवत् मतिर्विदूषिता देवी यद् धीर सहिष्णुवी यो नारदो वचस्तद्यं नाग्ना हिषमसत्तमः। अहो मुझ मंदभागी की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के बाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात और नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। देवी मायामुपाश्रित्यो प्रसुप्तो यो भिन्न दृक् सप्ते तप्ये द्वितीयेप्य सति भ्रातर्भ्रातो यो द्रुज मयि तत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसां दुष्प्रसादनं पवक्षतो मया चेहं भवं भाग्य विवर्जितो स्वराज्यं यक्षितो मोड्यान् मानव में विक्षितो बतो ईश्वराक्षित पुण्येन फलीकारा निवादन। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना कर किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ में ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा हरि की तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, ओह मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करने के लिए उसे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आनंद में प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद ही मांगा है। मैत्री उवाचो न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्ताद् भवादृशा जनो वाञ्छन्ति तद्या स्मृतिर्तमात्मनो यद्रज्जया लब्धवना समृद्धयो आकर्ण्यात्मजमायात्मं संपरित्यो यथात्वतं राजा न श्रद्धये भद्रं भद्रश्य कुतो मम। श्री मैत्री जी कहते हैं तातो तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद से के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान के उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षि हर्ष वेगे न दर्शितो वार्ता हर्तुरति प्रीतो हारम राधान महाधनम सदस्वमृत मारुह्यो कार्तस्वर परिष्कृतम ब्राह्मणे कुलवृद्धेशो परियस्तो मात्मबंधुषि बंधुवी
परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इसमें उनका इस बात में विश्वास हुआ कि वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लगा लाने वालों को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया और एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। संकदंदो विनादेन ब्रह्म घोषेण वेणुभि निश्चक्रामा पुरातुर्णमात्मजा वीक्षणोत्सुक सुनीति सुरचश्चास्य महेश्यो रुक्मभूषते आरुह्य स्विकांसातो मुत्तमेन विजग्मतो तं दृष्ट्वा पवनभ्यासो आयान्तं दरसारतात् अवरुह्य नृपस्तरुण माशाद्या प्रियं विह्वल परिरेवङ्गजं दौर्व्यां दीर्घोत्कण्ठ्यो मनासुसन् विश्वक्सेनाग्र संस्पर्शो हतासे सागबन्धुभिः अतः जिघ्नन् मुहुर्मूर्धनि सीते नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्यामो मनोरथः। सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेदध्वनि होती जाती तथा संकट धुंधुवी और वंशी आदि अनेकों मंगलिक बाजी बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित और राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी वन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। अभिवंद्यम पितुया पादावा शीर्षवे चाभिमंत्रितो ननाम मातरो शीर्षणो सत्कृतो सज्जनाग्रणी सुरुचिस्तम समुत्थायो पादावनतमरभकं परिस्वज्य जीवेतो बाष्पगत गदया गिरो यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणे मेत्रादिभिर्हरे तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापयव स्वयं उत्तमश्च ध्रुवश्चो भावन्योन्यं प्रेम विह्वलो अंगशंगोदुत्पलक वस्त्रोगमोर मोहरोहतो सुनीतिस्तस्य जननी प्राणेभ्यो वै प्रियं सुतम् उपगुह्यो जहावादिं तद्यंगस्पर्श निवृता। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी के पिता ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनके आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा क्षमता भूल गई। उसके सुकुमार अंगों से स्पर्श सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। पयस्तनाभ्याम सुष्णाव नेत्रजे सलिने सवे तदभिश्चिच्यमानाभ्याम वीरं वीर शुभो मुहूर्तम ताम संसर्जुनाम राज्ञीं तिष्ठां ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मंडलम भुवो अभ्यर्चितस्तया नूनं भगवान् प्रणतार्तिः यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञो सुदुर्जयम्। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद आश्रुओं से भीग गए और उसके बार बार दूध बहने लगा। उस समय प्रवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। रामचरितमानस तुलसीदास बाबा। लाल्यमानं जनेनेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपो आरोप्य कर्णिं नष्टं स्तूयमानो विलसत्पुरं तत्रोपसंकल्पे लप्तः सकल षण्मकर्तोरणैः सवृन्दे कदलीस्तम्भे पूगपोतेश्च तद्विधैः योतपल्लव वासस्रं मुक्ताधामा विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारे गोपुरागारैः सातकुम्भपरीक्षदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमाना शिखरद्विधिः
ही। विदुर जी इस प्रकार सभी लोग ध्रुव जी के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट करने लगे थे। उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित अग्नि पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों से गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे और जिनके अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी। उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। मृष्ट चत्वर रत्नाष्ट मार्गम चंद्र चर्चितम लाजाक्षतै पुष्पफलैः स्तण्डुलैर्वरविर्युतम् ध्रुवायोपतिदृष्टायो तत्र तत्र पुरस्त्रियो सिद्धार्थाक्षदद्यम्बुर दुर्वां पुष्पफलानि च उपजग्नो प्रयञ्जानां वात्सल्यादाशिषा सती शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद भवनं पितुः। नगर के चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों की झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तक खील, चावल, पुष्प, फल जो अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तक नगर की शीलवती सुंदरियां अपने देखने को एकत्र हो रही थी, उन्हें देखने को एकत्रित हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से उन्हीं को शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प फलों की वर्षा की। इस प्रकार अनेकों मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी अपने पिता के महल में प्रवेश कर रहे हैं। महामणि भ्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां विद्रां निवसद्य विदेववत् पयःफेन निवासय्यो दान्तारुक्मो परीक्षितो आसनानि महार्हाणि यत्र रुक्मा उपस्करो यत्र स्फटिककुण्डेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपो आभान्ति ललना रत्न संयुता। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैया है, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि के पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्वमूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेकों जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रे वरमद्रुमैः कूजद्विहंगमतुनैर्गायमाना गायन मत्तो मधुव्रतैः वाप्यो वैदुर्य सोपाना पद्योत्पल्ल कुमुदमती हंसकारण्ड वकुलैः जुष्टा चक्र सारसैः उत्तानपादो राजरसी प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्टादोतमतं भूततमं प्रपेदे विस्मयं परम। उन बगीचों में वैदुर्य मुनि पुकुरांत की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात बड़ी देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर वीक्षोड्यावयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजां राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिमात्मानं च प्रभयसमाकलय्य विशाम्पति वनं विरक्तो प्रातिष्ठत् विमृशन्नात्मनो गतिं। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आत्मवर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेक वर्णनम नाम नवमोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दें, ध्रुव जी महाराज की जय लिख दें।
और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोनों, क्योंकि बड़े बड़े अध्याय थे, 80-80 श्लोक हैं इनमें, क्योंकि भक्त चरित्र है ना, बड़े हैं, स्तुति की गई हैं, तो आपके पेशेंस की यहाँ परीक्षा हो रही है। पूर्ण सुने तभी श्रीमद् भागवत के पूर्ण श्रवण का लाभ होगा। 18,000 श्लोकों की बृहद व्याख्या हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।